लॉकडाउन को अब एक लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन अब भी मजदूरों का पलायन जारी है। यानी सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी ये पलायन रुक नहीं रहा। आखिर क्या है इसके पीछे वजह, देखिए रिपोर्ट। भारत में लॉकडाउन शुरू होने के साथ ही मजदूरों का पलायन शुरू हो गया था और अब जब लॉकडाउन का लंबा दौर बीत चुका है तब भी मजदूरों का पलायन नहीं रुक रहा। हाल ही में केंद्र और राज्य सरकारों ने मजदूरों को उनके घर पर वापस भेजने का फैसला किया था और कुछ ट्रेनें भी चलाई थी, लेकिन फिर भी लोग पैदल जाने को तैयार हैं। अब वे बिल्कुल इंतजार नहीं करना चाहते और उनके इन दिनों में जो अनुभव हो रहे हैं उसके चलते शायद वे जल्द ही काम पर लौटना चाहें, क्योंकि उनके अपने प्रदेश में भविष्य की कोई योजना नजर नहीं आती। 40 दिन से ज्यादा के इस लॉकडाउन में इनके रोजगार छिन चुके हैं, सारी जमा पूंजी खत्म हो गई है और शहर में कमाई के सभी अवसर खत्म हो चुके हैं। मजदूरों में ज्यादातर का कहना है कि अगर वे अपने घर नहीं जाएंगे तो वे यहाँ जिंदा नहीं रह पाएंगे, जिसके चलते मुंबई और आसपास के सैकड़ों प्रवासी मजदूर अपने पैतृक गांवों की ओर सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा पर पैदल और साइकिल से ही निकल पड़े हैं। गाड़ी बीड़ी चल नहीं रहा है। 22 तारीख को लॉकडाउन किए, फिर इसके बाद जो पैसा था, हम रोज कमाने वाले रोज खाने वाले हैं। गलत बोलता हूँ बोलना, मैं ना तो रूम लिया हूँ ना तो कुछ है। टैक्सी में खाना, टैक्सी में रहना, टैक्सी में नहाना। हमारे पास पैसा नहीं है। घर का अकेला हूँ, बाप खत्म हो गया है, क्योंकि हम अपना गार्जियन स्वयं हूँ, तो हम नहीं कमाएंगे। हमारे पास और बीवी है, बच्चे हैं और घर पे माँ है अकेली, तो हम कैसा खिलाएंगे, यही बताइए आप। अपने छोटे बच्चों को साथ ले जाते हुए एक महिला से जब पैदल जाने की वजह पूछी गई तो उसका दर्द टूटे फूटे शब्दों में बाहर आ गया। महिला का कहना था कि हम और क्या करें, हमारे पास खाना खरीदने के लिए कोई पैसा नहीं है। इस लॉकडाउन के दौरान हम कैसे बचेंगे? मेरे पास अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए पैसे नहीं हैं। हम नहीं जाएंगे तो मर जाएंगे। पैसा नहीं है हमारे पास। पैदल चलने का फैसला क्यों लिया आपने? अरे अब नहीं जाते तो हम अपने बच्चे को क्या पिलाते? पैसा नहीं है हमारे पास ना दूध के लिए। ये नजदीक थोड़ी ना है, कितना किलोमीटर दूर है पता है आपको? अब तो मालूम है, लेकिन अब क्या करें? अब तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। बच्चा है हमारे पास, उधर हम क्या इसको खिलाते पिलाते? हम लोग होते तो चल जाता। कोरोना महामारी के फैलाव और लॉकडाउन की लंबी अवधियों के बीच भारत में श्रमिकों के हालात और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान के कुछ अनछुए और अनदेखे अध्याय भी खुल गए हैं। पहली बार श्रम शक्ति की मुश्किलें ही नहीं, राज्यवार उनसे जुड़ी पेचीदगियां भी खुलकर दिखी हैं। एक साथ बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूरों का अपने घरों को लौटने के असाधारण फैसले के जवाब में राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के पास कोई ठोस कार्रवाई या राहत प्लान नहीं दिखा, जिससे समय रहते हालात सामान्य हो पाते। प्रवासी मजदूरों के बीच जान बचाने और अपने घरों को लौट जाने की देशव्यापी दहशत के बीच सरकारों की मशीनरी भी असहाय सी दिखी है। गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु जैसे राज्य भले ही विकास की कई पैमानों पर अव्वल राज्यों में आते हों, लेकिन अपने अपने घरों को बेतहाशा लौटते मजदूरों को रोके रखने के उपाय करने में वे भी पीछे रहे हैं। और ये तब है जब सरकारें और सामाजिक संस्थाएं बड़े पैमाने पर लोगों को खाना खिलाने का दावा कर रही हैं और खिला भी रही हैं, लेकिन मजदूरों की समस्या सिर्फ खाना नहीं है, एक असुरक्षा भी है जो उसे घर की तरफ खींच रही है। सब भरमाने का जगह है, सरकार का कोई काम नहीं हो रहा है। ठेकेदार की झुग्गी मुग्गी लाइट माइट की सुविधा कुछ नहीं है। झुग्गी तपती है, पन्नी डली हुई, बच्चे छोटे छोटे हैं, उसमें क्या करें? धूप पड़ रही है, बस गांव जाना चाहते हैं। अब जब हम एक बुरे दौर में हैं और फंस चुके हैं तो अब सिर्फ भविष्य के लिए ही योजना बना सकते हैं। और कोरोना संकट के इस दौर में ये भी एक सबक है कि असंगठित क्षेत्र के एक स्वरूप को बदलने के नीतिगत फैसले होने चाहिए। उस पर असुरक्षित, अस्थायी, गारंटी विहीन या सामाजिक सुरक्षा विहीन होने का जो ठप्पा लगा है उसे मिटाना होगा। कुशल या अकुशल मजदूरों के पलायन को रोकने और आर्थिक विकास का मजबूत आधार बनाने के लिए हर राज्य में वहां के हालात के मुताबिक कोशिश करनी होगी। नौकरी की तलाश में वही लोग निकलते हैं जिन्हें अपने यहाँ कोई संभावना नहीं दिखती। आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण में राज्यों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए केंद्र सरकार खुद को राज्यों के साथ सहयोग वाले मॉडल का पक्षधर बताती है, लेकिन अब कोरोना के बाद के समय में ये देखना भी चाहिए
तभी हम भविष्य में आने वाली मुश्किलों से लड़ने के लिए तैयार होंगे। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।